द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गली चौक चौराहे और पूरे देश में कमल खिलाने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की अब जनता खटिया खड़ी कर रही है और अगला नंबर लग गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो पहुंचे तो थे हरिद्वार की। कम से कम उत्तर प्रदेश में ना सही लेकिन उत्तराखंड में एक बार उनका फिर से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि सरकार उनकी है, मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, साम दाम दंड भेद हर तरीके से भीड़ जुटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब हरिद्वार में पहुंचे, विजय संकल्प यात्रा निकालने, तो भीड़ कहीं नजर नहीं आए, लोग नजर नहीं आए, जिसके बाद नाराज हो गए जेपी नड्डा साहब और बीच में ही विजय संकल्प यात्रा को छोड़कर दिल्ली रवाना हो लिए। आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ बुलाने का इंतजाम उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने किया था कि जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, तो भीड़ कैसे बुलाई जा रही थी, कैसे प्रलोभन दिया जा रहा था, शराब बांटी जा रही थी, तमाम काम किए जा रहे थे और तब भी जनता नहीं पहुंची उत्तराखंड की, यानी कि भीड़ नहीं थी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तमाम चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेइज्जती करा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, वो पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कानपुर पहुंचे थे, उनकी बेइज्जती हुई थी। वहां पर खाली कुर्सियों को भाषण सुनाए आए थे, लेकिन उनको लगा था कि भाई राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और भीड़ जुटी थी, तो हो सकता है हरिद्वार में पहुंचूंगा, हरिद्वार तो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां पर भीड़ होगी, खुली बाहों से उनका स्वागत किया जाएगा और जनता नहीं भी होगी तो हमारी तो सरकार है ही, तो सरकारी व्यवस्था करवा लेगी, कैसे ना किसी तरह की मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, भीड़ इधर उधर से बुला के विजय संकल्प यात्रा को भव्य कर दिया जाएगा, जिससे कांग्रेस को हम दिखा सके या विपक्ष को हम दिखा सके कि अभी भारतीय जनता पार्टी में कितना दमखम बाकी है। पूरे जोश शोश के साथ पहुंचे थे, लेकिन क्या हुआ वहां पर हरिद्वार में जब पहुंचे तो विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो भीड़ नजर नहीं आई। थोड़ी दूर आगे तक बढ़े, चलते गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने देखा कि जब भीड़ नजर नहीं आई तो बीच रास्ते में ही संकल्प खत्म कर दिया, यानी कि विजय संकल्प यात्रा थी, बीच रास्ते में खत्म की और निकल लिए दिल्ली की तरफ। अब आपको खबर पढ़ के सुना देते हैं, जो खबर छपी है पॉलिटिकल वायर में। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड रोड शो में नहीं आई भीड़ तो नाराज हुए जेपी नड्डा, आधे रोड शो से लौटे वापस। पीएम मोदी की 5 नवंबर को देहरादून में जो रैली थी, उसके पलटवार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली की प्रचंड सफलता के बाद विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से अपने आप को तोलने में लगी भारतीय जनता पार्टी को यात्रा के दौरान हरिद्वार में एक बार फिर असहज स्थिति से दो चार होना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी वाली इस विजय संकल्प यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटा पाए। भीड़ का स्तर घनत्व के लिहाज से हल्का देखते हुए खिन्न हुए नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो का नाम लिए बिना और इस यात्रा को अधूरे में ही छोड़ दिया। इसके आगे जो इन्होंने लिखा है वो पढ़ना बड़ा दिलचस्प है। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता के कार्यक्रम में इतनी कम भीड़ देखकर जेपी नड्डा ललतारो पुल के बीच में संबोधन कर रोड शो खत्म कर वापस दिल्ली चले गए। रोड शो के अचानक समापन से कई भाजपा के जो समर्थक है मायूस हुए, जबकि पहले से तय समापन स्थल का जो था वो ये तय किया गया था कि कैसे भी करके ये और आगे तक जानी है। अब आपको बताते हैं ये हुआ क्या क्या था वहां पर। दरअसल पीएम मोदी की 5 नवंबर को रैली थी देहरादून में, उसके बाद हरिद्वार में जेपी नड्डा की मौजूदगी में विजय संकल्प यात्रा को चुनावी अभियान के लिहाज से बहुत खास माना जा रहा था, कि लग रहा था कि चलो राहुल गांधी आए, वहां पर भीड़ जुटी, इस बार जेपी नड्डा पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ तो भीड़ जुटेगी। बीते दिनों देहरादून में आयोजित कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ के बाद विजय संकल्प यात्रा के लिए भीड़ जुटाने के लिए पार्टी की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे, और दावे क्यों किए गए थे उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे जाकर। फिलहाल अभी आपको एक खबर पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के पंत द्वीप में विजय संकल्प रैली के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो वहां केवल 1,500-2 हजार लोग थे। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो मिस कॉल के आधार पर अपने कार्यकर्ता इकट्ठा करती है, उसे लगता है कि लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं हरिद्वार, वहां जो वो भी हरिद्वार जहां पर गढ़ है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पर मात्र 1,500 से 2 हजार लोग नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विजय संकल्प यात्रा में। इसके बाद क्या हुआ, इनमें भी काफी लोग खाना नहीं मिला और नड्डा के देरी आने की वजह से आयोजन स्थल से खिसकते चले गए, यानी कि जो 1,500-2 हजार थे उनमें से भी लोग जाने लगे थे, जिससे पंतद्वीप में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद आहूत रोड शो में लोगों की संख्या और कम हो गई। रोड शो में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, पूर्व मुख्यमंत्री निशंक थे जो खुद हरिद्वार से सांसद भी हैं, ये स्वामी यतीश्वरानंद के अलावा हरिद्वार जनपद के भाजपा विधायक भी थे, लेकिन वो भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए।
तमाम तरह के प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन नहीं हुआ। अब आपको हम एक तस्वीर और दिखा देते हैं। पहले जब देहरादून पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान किस तरीके से वहां पर भीड़ को बुलाया जा गया था, कैसे लाया गया था, और उसके बाद जब भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री खुद भाषण दे रहे थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए थे, कमल वाला, उसी को लेकर जाते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वो जब पहुंचते हैं तो उत्तराखंड उनका खुले दिल से और खुली बाहों से स्वागत करती है। ये देखकर इन दिनों हलचल मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, और इसीलिए जेपी नड्डा को भेजा गया था कि जेपी नड्डा साहब जाएंगे, पहाड़ के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कमाल तो दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब को तो कोई सुनने आया नहीं, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई थी वो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दरअसल एक दीपाली है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक वीडियो के साथ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सुप्रभात दोस्तों, उत्तराखंड की जनता विकास देख लो, नड्डा जी की रैली, शराब का अड्डा, भाजपा का नड्डा, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इसके साथ अटैच किया गया है कि किस तरह से दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये रैली आयोजित की जा रही थी, विजय संकल्प यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, उस दौरान लोगों को कैसे प्रलोभन दिया गया था। पहले वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, आपने देखा जो आयोजन स्थल था जहां से रैली शुरू होनी थी, वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहां शराब बांटी जा रही है और किस तरीके से टूट पड़े हैं लोग शराब पीने के लिए। लेकिन आप सोचिए, इतना इंतजाम करने के बावजूद भी जेपी नड्डा साहब की रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं होती। वो बैरंग लौट कर आते हैं। उनको लगता है कि मैं बड़ा चेहरा हूं, कम से कम मान तो लो, भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ा विश्वास तो कर लो। लेकिन एक एक कर लोग, जो 1,500-2 हजार लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो एक एक कर जाते हुए नजर आते हैं। अब आपको कुछ और वीडियोस हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, हुआ क्या क्या था वहां पर। इससे पहले आपको मालूम होगा कि देहरादून में जो कुछ हुआ था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लिए कार्यकर्ता जा रहे थे, वो वीडियो दिखा देते हैं पहले आपको, जिससे आपको याद रहे कि फिलहाल हालात क्या है भारतीय जनता पार्टी के। और धन्य धन्य हो जाता हूं, तुम आंचल जो आया वो तो देखो मन से ही आया, जो यहाँ तक तुम आंचल हो भारत माँ का, जीवन की धूप में छावो तुम, बस छूने से ही तर जाए सबसे पवित्र वो जरा हो तुम, बस लिए समर्पण तन मन से, बस लिए समर्पण तन मन से। मैं देवभूमि में आता हूं, मैं देवभूमि में आता हूं, है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य हो जाता हूं, और धन्य हो जाता हूं। जहां तो देखा, ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली का है उत्तराखंड का। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं, यही जेपी नड्डा साहब जब कानपुर पहुंचते हैं तो कानपुर में क्या हालात थे। वहां पर भी खाली कुर्सियों को ये भाषण सुनाए आए थे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने, उस दौरान भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मंच से बोल रहे थे और महिलाएं वहां से जा रही थी। ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चुकी है। वो शराब बांटे, वो लोगों को सरकारी मद पर भीड़ भाड़े की भीड़ इकट्ठा करे, कुछ भी कर ले, लेकिन हालत फिलहाल पतली होती जा रही है। सर्वे तो बता ही रहे, जनता सामने आकर जवाब दे रही है कि आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने साफ चुनाव से पहले जनादेश दे दिया है कि भाजपा पर उनको अब भरोसा रहा ही नहीं है। यही एक वजह है कि छोटे मोटे पार्षद वार्षद नहीं, विधायक नहीं और मंत्री नहीं, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली से भाग जाते हैं लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से निकल जाते हैं लोग। कोई इनको सुनना नहीं चाहता और जहां से गुजरते हैं वहां से पहले ही गो बैक के नारे लगने लग जाते हैं। तो फिलहाल हालत पतली है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम दिग्गज नेताओं को लगातार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, अपमानित हो रहे हैं, क्योंकि जो वादे इन्होंने लगातार किए थे सत्ता में आने से पहले, उन्हें निभाया नहीं और जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है अब इनसे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।